नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं साहित्य और अभिनय की प्रमुख हस्तियां पार्ट नंबर 2। उसमें आगे जो आपने पार्ट 1 पढ़ा है उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो हस्तियां हैं वो बच गई थी, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तुलसीदास तुलसीदास शर्मा दिनेश, इनका पूरा नाम है। कवि तुलसीदास शर्मा एक कवि थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं भगत भारती, मितावली, मीरा श्याम, सही सत्याग्रह, प्रहलाद, स्थानीय क्षेत्रों में इनका बड़ा सम्मान है। अगला है अपना सोनू निगम। सोनू निगम को तो सभी जानते होंगे। प्रसिद्ध पार्श्व गायक सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को फरीदाबाद जिले में हुआ। 3 वर्ष की आयु में उनके पिता के साथ पार्टियों में गाना शुरू कर दिया था। सन 1995 में फिल्म बेवफा सनम में उनकी सफलता की कहानी शुरू हुई और बॉर्डर फिल्म में संदेशे आते हैं गीत उनसे उन्होंने बुलंदियां हासिल कर ली। दीनदयाल शर्मा का जन्म 1863 में झज्जर में हुआ। उन्होंने राष्ट्रीय भाषा हिंदी को सम्मान दिलाने और हिंदुओं को जागृत करने के लिए देश भर की यात्रा की। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संपादक रहे। हिंदू धर्म के प्रचार और प्रसार में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1937 को उनका निधन हो गया था। आगे है महावीर गुड्डू। हरियाणा के जिला जींद के गोंगली गांव में जन्मे। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1961 को हुआ था। इन्हें बम लहरी के नाम से जाना जाता था। शिव लहरी जन्म जोगियों द्वारा इन्हें लहरी शैली में अलग पहचान मिली थी। ये इनकी कुछ रचनाएं हैं जिनके कारण उन्हें, जैसे शिव विवाह, शिव लहरी, जंगम जोगियों आदि शैली आदि, इनकी रचनाओं के कारण इन्हें लहरी की शैली में पहचान मिली थी। ख्वाजा अहमद बख्श एक विख्यात निर्देशक थे जो राजकुमार के प्रिय लेखक ख्वाजा साहब का जन्म 9 जून 1916 को पानीपत में हुआ था तथा मृत्यु 1987 में 1 जून 1987 में बम्बई में हुई थी। वो उर्दू भाषा के लेखक और पत्रकार थे। इनके बारे में देखो, ये 3 चीज़ों में से कुछ देखो, ये लेखक भी थे, पत्रकार भी थे और सिनेमा निर्देशक भी थे। ये चीज़ें ध्यान रखना। अगला है जगदीश प्रसाद चौधरी। जर्मन भाषा के ज्ञाता, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित जगदीश प्रसाद चौधरी का जन्म हरियाणा जिला के रोहतक के शाहपुर तहसील के अंतर्गत मोरखेड़ी के किसान परिवार में 7 मार्च 1949 को हुआ था। 2006 में उन्हें राष्ट्रीय पर्यटन सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला है सुभाषिनी पद्मश्री सुभाषिनी, उन्हें पद्मश्री मिला हुआ है। वो पद्मश्री सुभाषिनी का जन्म 14 अगस्त 1914 को पानीपत के गांव बवाना लाखू है भाई, ये ध्यान रखना, बवाना लाखू गांव में हुआ था भाई। अगला है सालू जिंदल 20 अक्टूबर 1970 को जन्मी थी। सालू जिंदल एंड पावर लिमिटेड के महान निर्देशक होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना है। शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों और कला संस्कृति
शिक्षा और समुदाय के विकास के क्षेत्र के लिए उनका सराहनीय योगदान है। उन्हें प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी अवार्ड 2007 से सम्मानित किया जा चुका है। आगे है हिमांशु सैनी। हिमांशु सैनी का संबंध पानीपत से है। उन हिमांशु सैनी आने वाली फिल्मों और हरियाणवी नाटक की फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। हिमांशु सैनी रंगमंच से भी जुड़े हुए हैं। उन्हें हरियाणवी नाटक लैणे का मुकलावा में हिमांशु ने जगमाल का किरदार निभाया था, जो काफ़ी फेमस हुआ था। शमीम शर्मा। हिसार की डॉक्टर शमीम शर्मा ने हरियाणा के लघु कथा पर सर्वप्रथम शोध शुरू किया था और महिला विमर्श और हरियाणवी हास्य लेखक के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। तो क्या क्या है वो डॉक्टर हैं। उन्होंने लघु कथा लेखन हास्य के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है। लेखिका के रूप में जाना जाता है उन्हें सस्तम लेखिका के रूप में जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचना है चौपाल के मखौल। रणदीप सिंह हुड्डा। जिला रोहतक के छोटे से गांव जसिया में जन्मे रणदीप सिंह हुड्डा बहुत चर्चित अभिनेता है। 2021 में मानसून वेल्डिंग नामक फिल्म से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। आज उनका करियर शिखर पर है। सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा हरियाणा के प्रसिद्ध हास्य कवि हैं, जो मूल तौर से हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी गांव से संबंध रखते हैं। यशपाल शर्मा। यशपाल शर्मा 1 जनवरी 1967 को हिसार में हुआ था उनका जन्म। यशपाल शर्मा बम्बई नगरी में अपनी पहचान बनाने में सफलता हासिल की। सिंह इज किंग, गंगाजल, वेलकम टू सज्जनपुर आदि फिल्मों में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शेखर गुप्ता। शेखर गुप्ता हरियाणा के विख्यात पत्रकार और इंडियन एक्सप्रेस के संपादक। एनडीटीवी चैनल में प्रसारण होने वाले कार्यक्रमों में सूत्रधार के रूप में उन्होंने अपने क्षेत्र में इस रिंग का लोहा बनाया है। बहुत ही फेमस पत्रकार है ये एनडीटीवी इंडिया के। मल्लिका शेरावत। मल्लिका शेरावत 24 अक्टूबर 1981 को जन्मी। इनका जन्म हिसार में हुआ। इनके बचपन का नाम रीवा लांबा था। इनकी फिल्म मर्डर और प्यार के साइड इफेक्ट में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भी बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी इन्होंने काम किया है। अनिल शर्मा। अनिल शर्मा का जन्म 1965 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक नगर मोदी नगर में हुआ था। अनिल शर्मा ने आकाशवाणी रोहतक में गायन प्रारंभ किया था। जो आकाशवाणी रोहतक है अपना, उसके अंदर उन्होंने काफ़ी साल काम किया और 1981 में एक फिल्म आई थी जरजोरू और ज़मीन। उस ज़मीन में इनके गीतों को शामिल किया गया था, इसीलिए इन्हें हरियाणा की हस्तियों में शामिल किया गया है। कंवल हरियाणवी। कंवल हरियाणवी लोक साहित्य में के आधुनिक पुरोधा है। इनका जन्म कैथल जिले के पाई गांव में 9 मई 1927 को हुआ था। उन्हें हरियाणवी गज़लकार के रूप में जाना जाता है। तो कंवल हरियाणवी क्या है? एक आधुनिक गज़लकार और साहित्यकार हैं। मुंशीराम जोगी हरियाणा के प्रसिद्ध सारंगी वादक। तो मुंशीराम जोगी कौन था? हरियाणा के प्रसिद्ध सारंगी वादक। मुंशीराम जोगी का जन्म 1 दिसंबर 1925 को जिला भिवानी में हुआ था। अनूप लाठर का जन्म 13 मार्च 1954 को करनाल शहर में हुआ था। पंजाब यूनिवर्सिटी से भारतीय नाट्य विद्यालय से थिएटर में एमए किया था। उन्होंने चंद्रावल फिल्म में सहनायक के तौर पे अपनी पहचान बनाई थी और 1985 में आई हरियाणा की प्रसिद्ध फिल्म
लाडो में नायक के रूप में काम किया था। अल्लड़ बीकानेरी। अल्लड़ बीकानेरी को उर्दू एवं हिंदी के हास्य रस का कवि माना जाता है, भारत का प्रसिद्ध कवि माना जाता है। उनका वास्तविक नाम, तो अल्लड़ बीकानेरी का वास्तविक नाम श्यामलाल शर्मा था। उनका जन्म 27 मई 1937 को रेवाड़ी के बीकानेर गांव में हुआ था। 2004 ईस्वी में उन्हें हरियाणा गौरव सम्मान प्रदान किया गया। हरियाणा ने हास्य रत्न अल्लड़ बीकानेरी के साहित्य में योगदान के लिए उनके नाम से एक पुरस्कार शुरू किया, जिसे आदित्य अल्लड़ हास्य पुरस्कार के रूप में सम्मान के रूप में दिया जाता है। उदय भानु हंस। उदय भानु हंस देश हरियाणा के लेखक हैं। उदय भानु हंस का संबंध हिसार से है। वो हिसार के प्रथम राजकवि है। उन्हें रूबी सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। उदय भानु हंस का जन्म 2 अगस्त 1926 को हुआ था। उन्हें साहित्य अकादमी, राज्य कवि, हरियाणा साहित्य अकादमी और हरियाणा सम्मान साहित्य रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी प्रमुख रचनाएं देशों में देश, हरियाणा, वीडियो के ढंग, हंस मुक्तावली, संत सिपाही, शंख और शहनाई उनके सम्मान में प्रतिवर्ष शंख और शहनाई उनकी ये रचनाएं हैं और उनके सम्मान में प्रतिवर्ष हंस पुरस्कार दिया जाता है। उनकी मृत्यु 26 फरवरी 2019 को हुई। सूरदास को तो आप जानते ही होंगे। सूरदास हिंदी के कृष्ण काव्य के महान संत है। उनका जन्म हरियाणा की पावन भूमि बल्लभगढ़ फरीदाबाद के निकट सीही गांव में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 1.25 लाख पदों और मंत्रों की रचना की। सूरसागर उनकी एक महान रचना थी। वह जन्म से ही अंधे थे। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि व मंत्री थे। उसने संस्कृत में हर्षचरित्र की रचना की, जिसमें हर्षकालीन उत्तर भारत की जानकारी मिलती है। संत गरीबदास का जन्म झज्जर के चुड़ानी गांव में हुआ था। संत गरीबदास का बीजक का टिक्का एक रचना थी जो काफ़ी फेमस हुई, और उनकी एक अन्य रचना थी हिंजर बोध। ये थे हरियाणा साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कलाकार। हरियाणा साहित्य के सभी कलाकार हमने लगभग ले लिए हैं। कल हम क्लास स्टार्ट करेंगे हरियाणा के खेल और खिलाड़ी। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रखें।